नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल RRB जेई जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपर ट्रिपल एससी पेट के बारे में, जिसका एग्ज़ाम डेट आपको ज्ञात है 6 से 7 सितंबर 2025। जी दोस्तों, कुछ फ्रेंड्स हमसे पूछ रहे थे कि यूपर ट्रिपल एससी के लिए मैं क्या करूं, मैं कुछ पढ़ा नहीं हूं, मैं यहाँ बिजी था, मैं ऐसे था, जो भी सिचुएशन रहा दोस्तों। लेकिन लास्ट टाइम में विद इन 1 वीक में हमें मतलब कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करें ताकि हमको भी बेहतर रिस्पांस मिल सके। जी दोस्तों, ये वीडियो उसी की रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में हम अभी क्या करें। दोस्तों, सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। दोस्तों, मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इधर उधर की बातें ना करके मैं पॉइंट पे बात करता हूँ, ठीक है। दोस्तों, आपको सिलेबस ऑलरेडी पता होगा, आप सिलेबस से ऑलरेडी परिचित होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो हम बात करेंगे हमें करना क्या है अभी। देखिए, पहली चीज है, देखिए कहीं न कहीं हमारी जो मतलब असफलताएं हैं, मल्टीपल सोर्स रखकर किसी चीज की तैयारी नहीं की जा सकती, ठीक है। दोस्तों, मुझे जहां तक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप मल्टीपल सोर्सेस फॉलो करें, दैट मीन्स 2, 3, 4, 5 जहां से मन को से है ना, तो ऐसे में कहीं न कहीं हमको ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो आप मल्टीपल सोर्सेस ना फॉलो करके अभी आप जो पढ़े हैं, यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, वेल एंड गुड। तो जो आप पढ़े हैं उसी को पढ़ते रहिए। मैं नहीं कहूँगा ये पढ़िए वो पढ़िए, जो आप पढ़े हैं विद इन 1 वीक आपको उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। क्या करना है? रिवाइज, क्योंकि अभी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट है जो नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो वो अभी क्या करे, जिन्होंने तैयारी बिल्कुल नहीं की है या फिर बहुत ही नॉर्मल वे में लेके चल रहे थे, दोस्तों उनको उनके लिए ये चीज़ है कि उनको फोकस करना है किन चीज़ों पर। ध्यान से देखिएगा, ये तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इस पे 2 तालिकाएं रहेंगी। प्रत्येक मतलब इस पे 2 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक मतलब क्वेश्चन में आपको 5 प्रश्न देखने को, प्रत्येक सेक्शन 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये 10 नंबर के, इसमें कुछ नहीं करना है, ना ही आपको लर्न करना है, ना ही कुछ करना है। बस सिंपल आपकी होनी चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है मैं बताऊंगा अभी। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, 2 ग्राफ आपको मिलेंगे और ये भी कितने, प्रत्येक ग्राफ 5 नंबर का है, ये 10 मार्क्स हो जाएंगे। ऐसे ही आप, ये फ्री के मार्क्स हैं फ्रेंड्स, समझ जाइए। बस आपको करनी है प्रैक्टिस। अब पठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, इसमें 2 गद्यांश आपको मिलेंगे और प्रत्येक गद्यांश 5 मार्क्स का होगा, दैट मीन्स 10 मार्क्स। 30 मार्क्स यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि 30 आउट ऑफ 30 नहीं कर सकते आप, लेकिन आप 25 तो कर सकते हैं, 24 तो कर सकते हैं, चलिए 20 तो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब 30 मार्क्स तो कम से कम 25 24 के आसपास आप इजीली वे में कर सकते हैं, यदि आप प्रॉपर वे में प्रैक्टिस किए रहेंगे तो दोस्तों। तो इस सेक्शन को अच्छे से करना है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये दो जो 14 और 15 सेक्शन, इसमें केवल प्रैक्टिस करनी है और हिंदी गद्यांश में भी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी बताता हूँ अभी। ये जब करने के बाद, ये जब कंप्लीट हो जाए, इसके करने के बाद क्या करना है, आपको आना है इस वाले सेक्शन पे। कौन से सेक्शन पे? आपको आना है रीजनिंग वाले सेक्शन, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है फ्रेंड। स्कोरिंग दैट मीन इसमें आपको लर्न नहीं करना है, कुछ दिमाग लगाना है, प्रैक्टिस किए रहेंगे, दिमाग लगाना है, सॉल्व कर देना है बस। तो ये जो रीजनिंग के टॉपिक है इसको अच्छे से कवर कर लेना है। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है रीजनिंग वाले में, कुछ नहीं करना है, आपको करना है सिंपल, इस रीजनिंग के टॉपिक के नाम यूट्यूब पे डालना है, कोई छोटा सा जो वीडियो उसको देख लेना, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इनको अच्छे से देख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 ये टॉपिक से आप 1 डे में इजीली वे में कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, इतना काम कर लेना रीजनिंग में। इसकी प्रैक्टिस का, अगर आप पहले से जानते हैं इनके बारे में, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, मैथ्स में सेम काम करने, यदि आपको टॉपिक आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है, टॉपिक का नाम यूट्यूब पे डालना है, सर्च करके छोटा सा वीडियो देख लेना, ताकि मेरा जो कंसेप्ट है बेसिक वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे इजी तरीका यही है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप इन टॉपिक के बारे में जानते हैं
थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल प्रीवियस ईयर जो यूपी ट्रिपल सी पेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को करना है सॉल्व। सच मानिए दोस्तों, अगर उसको भी कर लेते हैं आप सॉल्व, ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अब हिंदी की। दोस्तों हिंदी की टॉपिक ये है, आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। और मैं इस टॉपिक को, हिंदी वाले टॉपिक को, और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सके, मैं उसको अच्छे से आपके लिए एक वीडियो जो भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैं उसको बना दूंगा। यदि आपको भी किसी टॉपिक मतलब पेट से संबंधित किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैं आपको बता दूंगा ताकि आपका काम हो जाए। मैं नहीं कह रहा मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ हाँ, लेकिन मैं जो दूंगा मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसमें से मतलब 80% चांसेस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक काम कर लेना है हिंदी में फ्रेंड्स कि इसको अच्छे से क्या कर लेना है, इसकी मैं वीडियो आपको दे दूंगा। ठीक है, तो अब आपको इतना कर लेना। अच्छा, प्रैक्टिस करनी कहाँ से है? जो यूथ की यूपर ट्रिपल एस सी प्रीवियस ईयर जो बुक आती है, छोटी सी बुक होगी, दैट मीन्स 275 या 250 रुपए की आपको मार्केट से मिल जाएगी। अभी भी टाइम है आपके पास, तो आप इधर उधर का मटेरियल अगर आप ना पढ़ें तो इधर का मटेरियल पढ़ने के बजाय आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस सेट्स भी दे रखा है। ठीक है, तो आपको वही बुक फॉलो करनी है ना फ्रेंड्स। तो वो बहुत ही अच्छी बुक है। आप मतलब इतना जो आज बताया हूं मैं, आप इतना आज कवर करिए। ठीक है, अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं, और बुक वही फॉलो कीजिए क्योंकि बहुत कम समय बचा है। और स्कोर करने का सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि यूथ की जो यूथ बुक है उसका प्रीवियस ईयर उठाइए, और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रीवियस ईयर प्लस उसके जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, जो अपने ग्राफ वाले पोर्शन है या फिर जो तालिका वाला है या फिर मैथ्स का या फिर रीजनिंग का है, ठीक है, उसको उसी बुक से आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस। सॉरी फ्रेंड्स।